Hello everyone. In the previous lecture, we were discussed about how we implement our first program in C. C में हम किस तरीके से अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं. तो हमने उस वीडियो में देखा था कि मेन इज़ अ एंट्री पॉइंट. जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा कंपाइलर कोड में मेन के थ्रू एंटर करता है. हम टेक्निकल डेफिनेशन मेन की देखें तो मेन इज़ अ फंक्शन. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फंक्शन. A function is a self-contained block of statements that perform a coherent task of some kind. Means function क्या है, एक set of statements हैं जहाँ पे हम मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसने किस किस स्टेटमेंट को किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है. ये तो है फंक्शन की टेक्निकल डेफिनेशन. फंक्शन को हम थोड़ा सा नॉर्मल उसमें समझते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं. कोई फ्रेंड आपसे कहता है कि वो कॉलेज फंक्शन अटेंड करने जा रहा है, तो आपके माइंड में ये क्लियर हो जाता है कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने वाली हैं. वैसे ही अगर फ्रेंड आपसे कहे कि वो कोई वेडिंग फंक्शन अटेंड करने जा रहा है, तो वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होंगी वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी. टेक्निकल उसमें बात करें तो जब हम मशीन से कोई टास्क कंप्लीट कराना चाहते हैं तो हम वहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम एक ब्लॉक में कंटेन करते हैं और उस ब्लॉक को हम कहते हैं फंक्शन. क्लियरली मेन इज़ अ फंक्शन. और ये साथ ही साथ क्या है, एंट्री पॉइंट है. जब भी हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा वो मेन के थ्रू हमारे कोड में एंटर करेगा. अब मेन का हमने लास्ट वीडियो में सिंटेक्स देखा था, तो ये तो है उसका बेसिक सिंटेक्स. सिंटेक्स हम डिस्कस कर चुके हैं. सिंटेक्स इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन. जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. वैसे ही जब हम मशीन से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम कुछ रूल फॉलो करते हैं. तो मेन का ये है बेसिक सिंटेक्स. इसके अलावा जो हम मेन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमने मेन से पहले लिखा इंट. ये इंट क्या है, इंटीजर टाइप. ये क्या बता रहा है कि मेन जब कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा वो एंड में एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. अगर हम यहाँ पे इंट नहीं लिखते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करता है. ऐसा नहीं है कि उसने इस कोड में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की है, उसने पे भी एक वैल्यू रिटर्न की है. वाई वी नीड रिटर्न टाइप. हमें रिटर्न टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मेन किसको रिटर्न कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्या ज़रूरत है मेन को कोई वैल्यू रिटर्न करने की. व्हाट इज़ रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप डिफाइंस द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न फ्रॉम अ सब रूटीन और मैथड. वो वैल्यू जो कोई फंक्शन या मैथड रिटर्न कर रहा है उसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप. इज वाई वी नीड रिटर्न टाइप. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज बॉस ने अपने एम्प्लॉय को कोई टास्क असाइन किया. नाउ आफ्टर कंप्लीशन द टास्क इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय टू गिव फीडबैक टू द बॉस, ताकि बॉस को ये क्लियर हो सके कि उसके एम्प्लॉय ने वो टास्क कंप्लीट कर लिया. उसी तरीके से जब हमारा कंपाइलर मेन को कॉल करता है और मेन के कॉल से वो हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है, तो ये मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एट द एंड वो कंपाइलर को एक मैसेज रिटर्न करे कि वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है. अब मेन के साथ एक और सिंटेक्स आता है कि मेन के साथ हम वॉइड लिखें. वॉइड मीन्स नथिंग. मेन एट द एंड कंपाइलर को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. एक्चुअली में ये कोड इस कंपाइलर में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये एरर दे रहा है. और अगर आप किसी और कंपाइलर में एग्जीक्यूट करते हैं, अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस लेते हैं, वहाँ पे ये लॉजिक करेक्ट होगा, वहाँ पे ये लॉजिक सक्सेसफुली रन करेगा. पर मेरे कंपाइलर में ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. अब ये वेरिएशन क्यों आता है इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. हमने एग्जाम्पल लिया था कि जब भी बॉस अपने एम्प्लॉय को कोई टास्क असाइन कर रहा है तो ये एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बॉस को उसका फीडबैक दे आफ्टर कंप्लीशन द टास्क. इन केस अगर एम्प्लॉय बॉस को कोई फीडबैक ना दे तो बॉस को कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉय ने वो टास्क कंप्लीट किया या नहीं किया. तो जो सी डेवलपर हैं वो ये मानते हैं कि मेन
को वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए। अगर मेन कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा तो नहीं करेगा तो मशीन कैसे प्रिडिक्ट करेगी कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हुआ। इसीलिए कुछ डेवलपर्स वॉइड मेन के साथ यूज़ करना इनवैलिड मानते हैं। तो इसलिए कुछ कंपाइलर्स में आपका वॉइड रन करेगा और कुछ में ये वॉइड नहीं रन करेगा। वी हैव सम कंक्लूजन। If a C program contains only one function, it must be main। या C प्रोग्राम में सिर्फ एक फंक्शन है तो वो मेन ही होगा। क्यों? क्योंकि मेन इज़ अ एंट्री पॉइंट। विदाउट मेन कोई भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता। मेन फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट। अगर रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर वैल्यू ही पास करेगा। रिटर्न टाइप वैल्यूज़ जो होती हैं तो वो ज़ीरो होगी या फिर नॉन ज़ीरो होगी। ज़ीरो फॉर सक्सेसफुल कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन एंड नॉन ज़ीरो फॉर एरर।